नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13.1 स्टैटिक्स कर रहे हैं हम अभी। तो इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे? आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इन ए रिटेल मार्केट, फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन ए पैकिंग बॉक्स। दीज बॉक्स कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द बॉक्स। तो वो सब तो ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए अब तक हमको डेटा देते थे वो था कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैसे? जैसे 50 से लेकर 52 तक दिया, फिर 53 से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे हमको पता है कि हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते, तो 52 का नेक्स्ट स्टार्ट भी कहां से होना था? 53 से 2 से स्टार्ट होना था, बट वो कहां से रहा है? 53 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो डेटा है ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो, ये 55 पे खत्म हुआ, 56 से स्टार्ट हो रहा है। 58 पे खत्म हुआ, 59 से स्टार्ट हो रहा है। 61 पे खत्म हुआ, 62 से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कौन सा? ये है डिसकंटिन्यूस। ये किस टाइप का है? डिसकंटिन्यूस है। तो मीन फाइंड करने से पहले आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कंटिन्यूस फॉर्म में। आप कंटिन्यूस नहीं भी करते हैं तो आपका आंसर सही आएगा, बट जो करेक्ट मेथड है, जो सही मेथड है, वो क्या है कि पहला आप डेटा को क्या करेंगे? कंटिन्यूस करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे। अब बहुत इजी है कंटिन्यूस फाइंड करना। यहाँ पे क्या है? यहाँ लिखेंगे अपन ना, गिवन डेटा इज डिसकंटिन्यूस। जो दिया डेटा है वो डिसकंटिन्यूस है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अपन गैप इन क्लास इंटरवल्स। कितना आएगा? कैसे निकालेंगे अपन? तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, कैसे निकालेंगे ना, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, उसमें से माइनस करेंगे अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट वाली। कैसे निकालते हैं? देखो, ये मेथड हम लिख रहे हैं किस टाइप से हम निकाल रहे हैं। तो लोअर लिमिट क्या है? सेकंड क्लास की 53 और अपर लिमिट कितनी है? 52। तो कितना का गैप? मोस्टली क्वेश्चन में गैप मिलेगा आपको 1 का ही, 1 का गैप है। अब यहाँ पे एक है अपर लिमिट और एक है लोअर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, है ना, हाफ ऑफ गैप। हाफ ऑफ गैप, किसी भी चीज का हाफ कैसे निकालते हैं अपन? उसको 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 0.5। तो 0.5 आ गया। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखते हैं 0.5। तो टू मेक इंटरवल कंटिन्यूस, इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट और ऐड करेंगे 0.5 टू अपर लिमिट। अब इस चीज को मैं एक बार फिर से समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। पहली चीज, जब आपको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे तो आपको चेक करना है कि जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है या नहीं। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये खत्म हो रहा 52 पे और नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा 53। चलो ठीक है, एक में गड़बड़ हो गई। 55 पर खत्म हो रहा 56 से स्टार्ट हो रहा है। 58 पे खत्म हो रहा 59 से स्टार्ट हो रहा है। 61 पे खत्म हो रहा 62 से खत्म, सबके बीच में एक का गैप है ना। तो वही लिखा यहाँ पे कि इनके बीच का गैप कितना आ रहा है। तो कोई भी दो कंटिन्यूस क्लास लें, जो बाद वाली क्लास, जैसे फर्स्ट और सेकंड को लिया तो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करा, तो वहां पे गैप कितना आ गया? 1 आ गया। तो दो क्लास को, दो लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना आप, एक लोअर और एक अपर। तो हमने क्या करा? उसको हाफ कर दिया, आधा कर दिया, आधा इसको और आधा इसको। तो 1 का आधा कितना होगा? 0.5। अब हमने क्या करा? इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए जो पहली वाली क्लास है, लोअर लिमिट है, उस क्लास में से हम क्या कर रहे हैं? 0.5 को माइनस कर रहे हैं और बाद वाली क्लास में उसे क्या कर रहे हैं? हम 8 कर रहे हैं। तो हमारा इंटरवल कैसा हो गया? अब हमारे पास क्लास इंटरवल कैसा हो गया? सबसे पहले लिखा हमने सीरियल नंबर, सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आपने लिखी वैल्यू, कहां से दिया है? 50 से 52, फिर 53 से 55, 50 से
50 से 52, फिर नेक्स्ट है 53 से 55, फिर 56 से 57, 58 58 आ गए, 59 से 61, 64 तक है ना, 59 से 61 और 62 से 64। ये आपको डेटा दिया होता है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोस होगा ना, शायद नंबर ऑफ मैंगोस दिया हुआ, एक बार और देख लेते हैं। नंबर ऑफ मैंगोस और नंबर ऑफ बॉक्स बाद में देखेंगे। तो ये होगा नंबर ऑफ मैंगोस, नंबर ऑफ वन, टू, 3, 4, 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे कंटिन्यूस बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट में से माइनस कर रहे हैं, कितना 0.5। लोअर लिमिट में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 50 में से माइनस करा तो क्या आ गया आपके पास 49.5 से लेकर 52.5 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट 53 में से माइनस करा तो 52.5 से लेकर 55.5 तक, फिर 55.5 से लेकर 58.5, 58.5 से लेकर 61.5 और 61.5 से लेकर 64.5। तो देखिए जहां पर खत्म हो रहा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा उसी जगह से वो क्या रहा स्टार्ट हो रहा। तो ये होगा आपका क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। बट अब हम क्या करते हैं, इसका फाइंड करते हैं एक्स आई कैसे निकाला जाता है, इन दोनों के मिडिल वाली वैल्यू, इन दोनों के मिडिल वाली वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2। दोनों का सम करते हैं, दोनों का सम करा हमने, यहां पे आएगा 49.5 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 52.5, कितना आ रहा है 0 आ गया। फिर 52 में से माइनस करेंगे अपन ना, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचे 3 आ गया, प्लस करना था यार माइनस कर दिया। 5 और 5 कितना आ गया 10, क्रिया है 1, 12 का 2, यहाँ पे आ गया 102। 102 को अपने 2 से डिवाइड कर तो कितना आ गया 61, नहीं 51, कितना आ गया 51। तो देखो 51 आया तो इन दोनों बीच में 51 ही आ रहा है, इन दोनों बीच में क्या आ रहा, तो जो आपका एक्स आई है वो जो पहले क्लास इंटरवल दिया था उसके बीच वाली वैल्यू ही आएगी। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 51, यहाँ पे आ रहा है 54, फिर 55, 55 के बाद कितना आ गया 60 और 63, ये होगा आपके पास एक्स आई। अब एक्स आई के बाद निकालते हैं हम ए बार। ए बार होता है एज्यूम मीन, हमने किसको ए बार लिया 55 को, तो डी आई क्या आएगा एक्स आई में से 55 को माइनस करेंगे। 55 माइनस 55 कितना आ गया 0, यहाँ पे कितना आ गया 5, 55 में से हमने 60 को माइनस करा, कुछ गलत लिख दिया, 60 कहाँ से आएगा, 55 भी गलत लिखा ना, जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है थोड़ा थोड़ा। 55 नहीं आएगा यहाँ पे, 54, 55, 57, कितना आएगा 57। 57 को लिया हमने ए बार, यहाँ भी लिखेंगे 57। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना, मेरे हाथ ही हो गई ना गलती, 57, ठीक है। अब 57 में से 57 को माइनस कराया 0, 60 में से 57 का तो क्या बचेगा 3 और ये आएगा 6, इधर आएगा माइनस का 3 माइनस का 6। अब चाहे तो हम यू आई निकालना है, तो यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई निकालने के लिए डी आई को हम h से डिवाइड करेंगे। h कितना होगा 3, तो आया -1, -2, 1 और फिर नेक्स्ट अब लास्ट में क्या करते हैं हम एफ आई का इंटू करते हैं। यहाँ तो एफ आई लिखा ही नहीं अपन, अभी एफ आई लिखते हैं अपन, एफ आई का इंटू करते हैं हम। एफ आई क्या आ गया, आया नहीं क्वेश्चन में दी है ये एफ आई कितना दिया है 15, 110, 135, 15, 110, 135, 135 के बाद कितना दिया है 150, 115 और 25, 115 और 25।
तो वो इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करते टाइम ज़्यादा लगता, बट अब जब हम 1 से और इससे करें तो बहुत छोटा आएगा। तो यू आई का इंटू करेंगे अपन किसमें, एफ आई। 15 टू जा कितना हुआ 30, माइनस का 110 0 115 और कितना आ गया 50 आया। इन सबको प्लस करते हैं, देखो 115 में से 110 गए तो क्या बचा 5, 5 और 50 में से 30 गए तो क्या बचा 20, 20 और 5 कितना आ गया 25, सम कितना आ रहा है 25। अब ये जो भी वैल्यू आई यहाँ पर हमने टोटल लिखा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स भी दिए थे हमको, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने दिए थे, यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ बॉक्स, द फ्रूट वेंडर सेलिंग मार्केट वैल्यू दिस बॉक्स कंटेन वेराइटी, तो टोटल नहीं दिया हमको, टोटल करना पड़ेगा है ना। चलो इनका टोटल भी कर लेते हैं। अब एफ आई का टोटल की जरूरत पड़ती है तो सब प्लस करते हैं, 5 + 5 10 15 20, 20 का आ गया 0, 2 बचा, फिर 2 और 1 हुआ 3, 1 4, 4 1 5 6 7, 7 और 3 10, 10 का आ गया 1, 1 2 3 4, कितना आया 400 आ गया। तो आपके पास क्या आया, एफ आई कितना आ गया 400 आ गया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, बाय स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाती है आपकी, है ना। तो स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a बार प्लस समेशन i की वैल्यू 1 से लेकर n तक ui fi अपॉन fi इंटू h। अब क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, a बार कितना है 57, ui कितना है fi है टोटल हमारे पास, fi का सम है 400, ui fi कितना है 25 और h कितना है 3। देखो ये सभी वैल्यू है हमारे पास, h सबके बीच का गैप कितना है 3, ये 425 और 57, तो सभी वैल्यू को हम क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x बार इक्वल्स टू 57 प्लस 25 अपॉन 400 इंटू 25 3 जा कितना आएगा 75, 57 प्लस 75 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। अब 75 को हम 4 से डिवाइड करें, 75 को मैंने किससे डिवाइड करा 4 से, 4 से 4 बन जा 4, कितना बचा 3, यहाँ पे क्या आ गया, अब 3 बच गया तो यहाँ पे आया 5, 4 से कितना टाइम गया 8 टाइम 32, यहाँ पे आया कितना 3, डेसिमल लगाया 0, 7 टाइम 28, 2 बचा 5 टाइम, तो 18.75 कितना आ गया 18.75, तो 57 प्लस 18.75 डिवाइड बाय 100 है, तो टोटल कितना आएगा 57 प्लस 0.1875, तो मीन कितना आ गया आपके पास, मीन आ गया आपके पास 57.1875, ये आया कितना मीन किसका, जो डेटा आपको डिसकंटिन्यूस दिया था क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।